Hello बच्चों, let's start the question and the question says read the following statement with respect to Escalmenthes और Nemathelminthes. पहला है हमारे पास डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दूसरा है हमारे पास फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ऑप्शन थर्ड है हमारे पास फीमेल्स आर ऑफन शॉर्टर देन मेल्स. फोर्थ है हमारे पास वुचिरेरिया कॉजेस एलिफेंटियासिस और फिलारिसिस. ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास एस्कैरिस पोजेसेस क्यूटिकल विच इज रेजिस्टेंट टू द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट. हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. पहला है सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. बी है फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ. सी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. एंड डी हमारे पास है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर key concept. The key concept of this question is Escalmenthes. Escalmenthes. इसको हम एस्केलमेंथ्स भी बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं निमाथेलमेंथिस. तो जो निमाथेलमेंथिस है उसमें निमा मतलब होता है थ्रेड. निमा मतलब होता है थ्रेड एंड हेलमिंथ्स मतलब होता है वर्म्स. दे आर नोन एज, इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं थ्रेड वर्म्स, राउंड, या फिर इनको बोलते हैं बैग वर्म्स. थ्रेड वर्म्स, राउंड वर्म्स एंड बैग वर्म्स. और एस्कोस मतलब क्या होता है? एस्कोस मतलब ही होता है बैग, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड थ्रेड लाइक. इनके पास कोई भी लिटिल अपेंडेजेस नहीं होती है, इसलिए इनका क्रॉस सेक्शन हमेशा कैसा होता है? इट इज ऑलवेज सर्कुलर. सर्कुलर होता है इनका क्रॉस सेक्शन. अगर हम बात करें अबाउट इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कैसा होता है? इनका ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. ऑर्गन सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होती है बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल सिमेट्री होती है. एंड ये होते हैं हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ये. और ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनके पास स्ट्रेट एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है. अगर हम बात करें अबाउट द सेक्सेस, तो ये आपके यूनिसेक्सुअल्स होते हैं और डाइशस हम इन्हें बोलते हैं. ये आपके ऑलवेज शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. और मेल आपका क्या होता है? ये आपका स्मॉलर होता है इन साइज देन द फीमेल. और डेवलपमेंट इसमें कैसे हो सकती है? या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. पहला है हमारे पास डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. अगर हम बात करें अबाउट द फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या लिखा है? इट इज इंटरनल. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है. ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ओवो विवी पैरस होते हैं, ओवी पैरस होते हैं एंड और विवी पैरस होते हैं. ये इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. ये आपके मे बी या विद और विदाउट आपके इंटरमीडिएट होस्ट के बिना होती है. यहाँ लिखा है फीमेल्स आर शॉर्टर. ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारे मेल्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं इन साइज एंड इनके पास होता है आपके पेनिकल स्पिक्यूज एंड आपका क्लोकल अपार्चर और एनस इन फीमेल. तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास वुचिरेरिया. ये कॉज करता है आपका एलिफेंटियासिस और फिलारिसिस. सो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा वुचिरेरिया है ये कॉज करता है एलिफेंटियासिस या फिर हम उसे कह सकते हैं लिम्फेटिक फिलारिसिस. नेक्स्ट है हमारे पास एस्कैरिस. ये आपका पोजेस करता है क्यूटिकल विच इज रेजिस्टेंट टू द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि एस्कैरिस डेवलप करता है एक थिक टफ लेयर जिसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं, जो रेजिस्टेंट होता है आपके डाइजेस्टिव एंड जूसेस ऑफ द होस्ट में. अब कुछ ये एंटी एंजाइम्स भी होते हैं जो सिक्रीट होते हैं क्यूटिकल से बाय द फ्रॉम द एस्कैरिस. ये न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट अपॉन द पैरासाइट. तो अब हम देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है. फर्स्ट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फोर्थ हमारा करेक्ट है एंड फिफ्थ हमारा करेक्ट है. तो कौन कौन से है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो हेंस ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.